हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू सी वीडियो में। तो मेरा नाम है कार्तिक एंड आप सभी का स्वागत है फिल्मी रिएक्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओम भीम बुश, जो तेलुगु की हॉरर कॉमेडी रिसेंटली न्यू मूवी जो रिलीज हुआ है उसके ऊपर मैं दोस्तों आज मैं आपको एक मेरा रिव्यू दूंगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों उस मूवी में क्या क्या हुआ है, मूवी की स्टोरी लाइन क्या है, वो भी मैं आपको एक ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर दोस्तों पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये जो है मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरी चैनल के ऊपर। सो गाइज प्लीज सपोर्ट मी। अब मैं इस चैनल के ऊपर जो भी नए मूवीज हैं एंड साथ ही साथ जितने भी मूवीज से रिलेटेड अपडेट्स एंड एक्सप्लेनेशन है, मूवी की एंड वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन है, इस चैनल पे मैं लाने वाला हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब मी, सपोर्ट मी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं इस मूवी के ऊपर मैं मेरा रिव्यू आपसे शेयर करता हूँ। तो मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी बहुत अच्छी है दोस्तों। कॉमेडी जो मूवी का जो जॉनरा है, तो कॉमेडी देखा गया तो दोस्तों इसमें बहुत कॉमेडी है। मैंने इसमें जब मैं मूवी देख रहा था थिएटर में, लिटरली दोस्तों मैंने बहुत हंसा, इतना हंसा। बट ये जो मूवी है दोस्तों एडल्ट कॉमेडी मूवी है, जिसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी है। मतलब एडल्ट सीन्स मतलब उतने गंदे भी सीन्स नहीं है, आप देख सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने दोस्तों के साथ ही देखना ज़्यादातर, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं दोस्तों आप लिटरली एंजॉय तो बहुत करोगे। बट आप अगर किसी गर्ल के साथ या फिर लड़की के साथ है, अगर आप बैठ के अगर मूवी देख रहे हो तो आपको भी वहाँ पे शर्म आएगी कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ ये लड़की के साथ। तो मूवी तो बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इसमें जो कॉमेडी सीन्स, जो भी स्टोरी लाइन है वो भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। एंड साथ ही साथ दोस्तों ये जो मूवी है इसमें हॉरर सीन्स भी बहुत से ऐड किए गए हैं। बट आपको हॉरर सीन्स में भी कॉमेडी देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं कि हॉरर भी है बट आपको डर भी लगेगा बहुत, बट नहीं दोस्तों। ये जो मूवी है इसमें 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों का भी जो है इसमें हॉरर सीन्स में भी आपको कॉमेडी देखने को मिलेगा। एंड बहुत आप लिटरली आप एंजॉय करोगे। ये जो मूवी है दोस्तों ओम भीम बुश, ये मूवी को देखने के बाद मुझे और भी 3 ऐसे जो है मूवीज याद आ गए थे थिएटर में, जिससे मैं देख के बहुत हंस रहा था एंड सोच के भी बहुत हंस रहा था यार ये मूवी से मतलब एडल्ट सीन इस मूवी से भी रिलेटेड करते हैं। तो वो 3 मूवी जो मेरे दिमाग में ख्याल आया था वो टाइम पे, वो है ग्रेट ग्रैंड मस्ती एंड मस्ती ज़्यादा। कि हाँ थोड़े बहुत ऐसे सीन्स है, मतलब सेम टू सेम सीन्स आप नहीं कह सकते हो, बट कॉमेडी एडल्ट सीन्स है जिससे आप फुल एंजॉय एंड एंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी को देख सकते हो। एंड वही बात हॉरर सीन्स की, उतने कुछ खास मुझे हॉरर सीन्स दिखे नहीं, बट हाँ कॉमेडी मुझे बहुत अच्छा लगा ये मूवी का। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली आप ये मूवी जाओ एंड देखो, एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। एंड बाकी आपकी मर्जी, आप जिसके भी साथ जाके देखना चाहते हो आप देख सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों मेरा पर्सनली जो है रिव्यू इस मूवी के ऊपर। एंड अब चलिए मैं आपको इस मूवी का जो है स्टोरी लाइन एंड जो है इसका एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मूवी में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फिल्म जो है शुरू होता है 3 दोस्तों के साथ, जो तीनों बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। एंड तीनों भी जो है दोस्तों एक कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं। एडमिशन के लिए जाते टाइम वहाँ पे जो है कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ये तीनों को पूछता है तुम्हारे टैलेंट्स क्या है वो बताओ। तो ये 3 जो दोस्त है अलग अलग नमूने मतलब टैलेंट्स बता देते हैं। फिर भी इनका जो है सिलेक्शन हो जाता है उनके कॉलेज में। तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है जिसने ये तीनों को एडमिशन दिया था, वो क्या होता है 1-2 दिन बाद परेशान हो जाता है। तो ये जो परेशानी है 1-2-3 महीने ये लोग ये कॉलेज में रहते हैं। एंड कॉलेज का प्रिंसिपल जो है परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? क्योंकि ये 3 नोटी काम करते हैं कॉलेज के अंदर। मतलब कभी भी दारू का ठेका बना देते हैं, कभी भी रेस्टोरेंट बार कुछ भी जो मन चाहे बना देते थे, जिसके कारण जो है कॉलेज की रेपुटेशन खराब होती थी एंड कॉलेज का नाम खराब होता था। इसके कारण ये क्या करता है, तीनों को निकाल देता है कॉलेज से। तो ये 3 दोस्त एक दिन करते क्या है, घूमते घूमते अब तीनों दोस्तों को तो प्रिंसिपल ने कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया। तीनों दोस्त करते क्या है, एक दिन गाड़ी में निकल जाते हैं कहीं बाहर। मतलब कॉलेज से तो ऑलरेडी ये लोगों को निकाल दिया गया है, तो ये तीनों दोस्त कहीं कुछ काम के धंधे में निकल पड़ते। तो अब निकल जाने के बाद होता क्या है, ये लोग एक गांव के अंदर पहुंचते हैं। मतलब एक गांव घूमते घूमते गांव में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे मस्ती मजाक करते हैं दिन में। एंड रात हो जाती है। तो ये जो 3 दोस्त थे, ये 3 दोस्त एक चीज नोटिस करते हैं ये गांव में आके, जो ये गांव में बहुत से खजाने हैं जो ये तांत्रिक
सबके खजाने ढूंढ वो उनका जो ओनर है उनको देता है, एंड उसके बदले वो जो तांत्रिक है अच्छा खासा मोटा रकम मतलब अमाउंट लेता है वो लोगों से। तो ये तीनों के मन में भी एक ख्याल आता है कि हम भी ऐसा कुछ डिटेक्टिव बने करेंगे एंड लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे। तो ये तीन करते क्या है, अपना जो है एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों के मन में एक ख्याल आता है कि यार हम तीनों भी एक जो है कंपनी स्टार्ट करेंगे एंड वो कंपनी में लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कंपनी का नाम लेता है बैंक ब्रोस A to Z सॉल्यूशन। ये तीनों क्या करते हैं, ये नाम से एक कंपनी ऑन करते हैं, मतलब चालू करते हैं एक गांव में, मतलब जो गांव में वो लोग रुके। तो वो गांव में जो है दोस्तों ये तीन ये कंपनी स्टार्ट करते हैं एंड शुरू में करते क्या है, अपना जो है प्रमोशन करते हैं। मतलब यार एक जगह ले लेके मतलब उनका एक कंपनी का नाम ऐसा बोर्ड लगा एंड लोगों तक मतलब पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्टार्टिंग की प्रमोशन करते थे अपने कंपनी का कि यार आप सब यहाँ पे आओ। गांव के लोगों को ऐसा पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम स्टार्ट कर दिया था पहले लोगों ने कि आप सब ये हमारी कंपनी में आओ। एंड कंपनी तो आप नहीं बोल सकते, मतलब एक डिटेक्टिव टाइप कुछ जिससे लोगों की प्रॉब्लम ये तीन सॉल्व कर सके, ऐसी जैसा वो तांत्रिक लोग कर रहे थे। तो हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब करते नहीं थे वो लोग, खाली नाम को ऐसा कर रहे थे। तो ये तीन दोस्त शुरू में करते क्या है, अपने नाम का पैम्पलेट बना लेते हैं, मतलब कंपनी का पैम्पलेट बना लेते हैं एंड पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते हैं कि हमारे पास आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप हमारे पास आइए एंड अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो बांट देने के बाद एक दिन होता क्या है, एक आदमी आता है, उसका कुछ गोल्ड का काम था, मतलब उसका भी कुछ खजाना था तो ढूंढने का था। तो ये तीन करते क्या है, जाते हैं एंड वो जो गोल्ड का जो उनका जो ओनर आया था, मतलब जो आदमी आया था जिसका गोल्ड था वो ढूंढने का था, ये तीन क्या करते उसे ढूंढ के देते। तो वो टाइम करते क्या है, वो टाइम ये तीनों ने क्या किया, फोटो खींचा, मतलब ढूंढ लेने के बाद एक सेल्फी ली, सेल्फी लेके अपलोड कर दी एंड वो आदमी को बोला कि यार आपके पास जिनके भी स्मार्टफोन है जो भी है वहाँ पे भेज दो एंड मैं आपसे अभी पैसे नहीं लूंगा, तो आप जो भी गोल्ड सोना जो भी खजाना निकला वो आप रख लो। तो फर्स्ट टाइम पे वो ये तीन दोस्त क्या करते, पैसे नहीं लेते एंड ये बात फोटो खींच के पूरे गाँव में फैला देते। तो इससे क्या होता है, गांव वालों का पूरों का यकीन ये तीनों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है एंड सारे गांव वाले नेक्स्ट डे सारे गांव वाले इनके मतलब शॉप, मतलब जो भी मतलब ये लोगों ने एक रेंट में जो घर लिया था, मतलब घर बनाया, उस पे आ जाते हैं एंड सभी जने इनके मतलब शॉप के बाहर आके ठहर जाते हैं कि यार हमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे ठीक कर दो। तो सारे गांव वाले आ जाते हैं, सबकी प्रॉब्लम ये तीन क्या करते, ठीक करने लगते। ये करते करते होता क्या है, एक दिन जो गांव के सरपंच है उनके भी घर में एक प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वाइफ के, तो ये तीनों को बुलाते। तो ये तीन क्या करते हैं, जाके वो प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं। सरपंच भी खुश हो जाता। खुश हो जाने के बाद उसी के बाद एक दिन क्या होता है, ये तीन जो लड़के थे, मतलब तीन दोस्त थे, इन तीन दोस्तों में से दो दोस्तों को प्यार हो जाता है एक लड़की से। जो हीरो है हमारा, उसका जो है गांव के सरपंच की बेटी से प्यार हो जाता है एंड जो और एक दोस्त है उसे एक गांव की मतलब फिश बेचने वाली, मतलब फिश कट करके बेचने वाली, उससे प्यार हो जाता है। अब दोनों तो कमिट हो जाते हैं, एक जने बच जाता है। तो अब होता क्या है, एक दिन जो गांव में तांत्रिक ये लोग आने से, ये तीन मतलब बैंक ब्रोस A to Z सॉल्यूशन आने से पहले जब वो तांत्रिक ये सब काम करते थे, तो ये लोगों का पूरा धंधा बंद हो जाता है, मतलब कोई भी इनके पास अब नहीं आता है, सब लोग ये लोगों के पास ही जाता है, ये तीन दोस्तों के पास ही जाके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो गुस्से में एक दिन क्या करता है, तांत्रिक सरपंच के पास जाता है, सरपंच के पास जाके बोलता है ये जो तीन दोस्त आए हैं ये लोग फेक है, मतलब कुछ भी करके ये लोग बता देते एंड वो लोगों का जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो होता क्या है, अब सरपंच एक मीटिंग बुलाता है सारे गांव में एंड सबको बोलता है कि यार ये लोग सही हैं या फेक है। तो गांव वालों का ये जो तीन दोस्त है, ये तीन दोस्तों ने गांव वालों का भरोसा जीत लिया था टोटली। तो गांव वाले खुश रहते हैं ये तीनों के साथ एंड सरपंच को भी बोलते हैं नहीं ये तीन हकीकत में सारे प्रॉब्लम जो है ठीक कर देते हैं। तो वो टाइम होता क्या है, जो अघोरी मतलब जो तांत्रिक थे वो लोग क्या करते हैं, ये तीन दोस्तों को एक चैलेंज देते हैं कि वही गांव में एक भूतिया बंगला था, उसके अंदर सोने का खजाना था एंड भूत भी थे। तो अघोरी क्या करता है, वो जो तांत्रिक थे, वो तांत्रिक ये तीनों को चैलेंज करता है कि अगर आप तीन दोस्त मतलब बैंक ब्रोस A to Z सॉल्यूशन कंपनी ये खजाना ढूंढ के ला के देते हो तो हम तीन मान लेंगे आप ढोंगी नहीं हो, मतलब फेक नहीं हो, ओरिजिनल काम करते हो, अच्छा काम करते हो एंड सभी का भला करते हो। तो ये चैलेंज ये तीन दोस्तों के ऊपर जाता है।
तो अब ये तीन दोस्त करते क्या है, ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब होता क्या है, अब चैलेंज में ये तीन दोस्त अपनी अपनी मांग ये रखते हैं। जो हीरो है वो मांग रखता है, अगर मैं चैलेंज जीत गया तो ये जो महल है ये महल मेरा होगा, एंड जो भी खजाना महल से निकलेगा वो 50-50 बटेगा, मतलब 50% ये लोग रखेंगे, ये तीनों रखेंगे, एंड 50% सरपंच और गाँव में बांट देंगे। तो ये तीन करते क्या है, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ जो चैलेंज में और एक बात हुई थी, जो हीरो था वो सरपंच की बेटी से शादी भी करने वाला था, ये भी बात हुई। तो हीरो एक्साइटमेंट में होते हुए करता क्या है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, एंड ये तीन चले जाते हैं वो भूतिया बंगले में। तो वो भूतिया बंगले का भी एक राज था वहाँ पे। तो होता क्या है, अब ये तीन तो जाते हैं वो भूतिया बंगले में, अब चैलेंज एक्सेप्ट करके तो चले जाते हैं, बट वहाँ पे ये तीन जो है बहुत से मतलब ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। वो आप मूवी ज़रूर देखिए, आपको मूवी में ज़रूर ज़्यादा मज़ा आएगा, सुनने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये लोग बहुत से मुश्किलों का सामना करके आखिर में क्या करते हैं, खजाना ढूंढने की कोशिश कर लेते, बट वो महल में जो है एक भूत रहता है। अब वो जो भूत जो है वो भूत गे है, मतलब ट्रांसजेंडर। तो वो एक ट्रांसजेंडर की आत्मा वो महल में रहती। तो होता क्या है, वो भूत ये तीनों को डराता है, बट हीरो को नहीं डराता, क्योंकि हीरो का जो है पुनर्जन्म हुआ है, मतलब फिर से उसका जन्म हुआ है। इससे पहले जो है हीरो था, मतलब वो तीन दोस्तों में से जो हीरो है वो जो चुड़ैल है, भूत है, उसके हस्बैंड, मतलब वो जो चुड़ैल की एक विश की, वो एक जिससे प्यार करता है उससे वो शादी करे। एंड तब तक होता क्या है, अब वो जो चुड़ैल जो होती है उसके सारा जो है कहानी बताती है, बट हकीकत में वो चुड़ैल नहीं है, एक लड़का ही ट्रांसजेंडर एक भूत है जो सारा कहानी बताता है हीरो को। तो वो भूत ये इसके दो दोस्तों को तो बहुत डराता है, बट हीरो को नहीं डरा। तो वो महल में बहुत से ऐसी चीजें होती है, जैसे हीरो का जो है चुड़ैल के साथ डेट होता है, वो लोग मतलब एक दूसरे से बहुत से फनी सीन्स होते हैं वो चुड़ैल के साथ एंड हीरो के साथ। एंड हीरो जो था पुनर्जन्म में महाराज था, मतलब महाराज नहीं था, एक टीचर था जो डांस सिखाता था। एंड वो जो चुड़ैल थी वो इसके प्यार में पागल, तो दोनों की जो है डेथ हो जाती। चुड़ैल थी, मतलब जो भूत थी, उसका जो है ख्वाहिश पूरी नहीं होती, मतलब विश पूरी नहीं होती इससे शादी करने की हीरो। तो उसकी एक ही विश थी कि वो हीरो के साथ शादी कर लेगी, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। एंड होता क्या है, अब चैलेंज तो अब ये जो तीन दोस्त थे, ये तीन दोस्तों का जो है चैलेंज लगा था पूरे गांव के साथ चैलेंज तो लग गया था। अब हीरो को जीतना था, तो ये क्या, अब हीरो क्या प्लान करता है कि वो चुड़ैल के साथ शादी कर ले। तो शादी करने का जो है हीरो सोच लेता है एंड शादी करने का प्लान करता है। एंड जो गांव वालों जो थे तो वहाँ पे ढिंडोरा पीट देता है कि हीरो जो है चुड़ैल के साथ शादी करे। तो ये लोग क्या करते हैं, गांव में मंडप सजा, मतलब वो जो भूतिया महल था वहाँ पे साफ सफाई करके मंडप बना देते हैं। मंडप बना देने के बाद होता क्या है, यहाँ पे हीरो जो है शादी करने के लिए बैठता है। वही टाइम होता क्या है, ये जो अघोरी, मतलब वो तांत्रिक बाबा थे, जो हीरो ये तीन दोस्तों को चैलेंज किया था कि तुम खजाना ढूंढ के लाओ एंड जो चुड़ैल है उसे भगाओ। तो ये तीन वहाँ पे आ जाता है इनके शादी में। तो जो हीरो है वो चुड़ैल के साथ शादी करने तो बैठ जाती है, बट ये तीन अघोरी बाबा आके डिस्टर्ब कर देते। तो होता क्या है, अब जो चुड़ैल थी वो उसके जितने भी स्टोरी लाइन थी वो सब, मतलब स्टोरी थी, मतलब महल का पुराना सब कुछ हीरो को पहले से बता देता है। मतलब महल में बहुत बार वो लोग डेट करते तो उसमें वो बता देता है। तो अब हीरो को चुड़ैल के ऊपर कुछ इमोशंस आ जाते हैं कि यार ये सब सही नहीं था, गलत था, अलाना फलाना सब समझ में आता है। तो होता क्या है, अब अघोरी क्या करता है, ये शादी रोकने की कोशिश करता है। तो वही टाइम होता है कि ये चुड़ैल मतलब चुड़ैल ये लोगों को डराने लगती है कि मैं ये सबको मार दूं। चुड़ैल क्या करती है, लड़ने उतर के लड़ने लग जाती है वो तांत्रिक बाबाओं के साथ। लेकिन हकीकत में ये जो तांत्रिक बाबा थे ये भी पूरे फेक थे, कोई भी ओरिजिनल नहीं। तांत्रिक भी फेक थे, ये तीन दोस्त भी फेक थे, मतलब सबको ग्राफिक्स दिखा के कुछ भी अलाना फलाना करके बेवकूफ बनाते थे गांव वालों। तो होता क्या है, अब चुड़ैल का जो आखिरी विश जो थी वो थी शादी कर लेने। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, हमारे हीरो जो है जाके, अब जब ये चुड़ैल लड़ने को जाती है तांत्रिक के साथ, जो पंडित जी रहते हैं वो चुड़ैल को बोल देती है कि जाके मंगलसूत्र पहना दो, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो हीरो क्या करता है, मंगलसूत्र लेता है, मंगलसूत्र लेके जाके चुड़ैल के गले में बंध देता है। तो वो टाइम होता क्या है, चुड़ैल का तो जो भूत थी वो महल में, उसका जो है ख्वाहिश पूरी हो जाती है।
ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद जो है ऑटोमेटिकली उसका ऑलरेडी उसका तो लास्ट विश था शादी करना, तो शादी तो हो जाती है। हो जाने के बाद अब जो हमारा हीरो है मतलब उसको मुक्ति दिला देता है वो चुड़ैल को। एंड तांत्रिक बाबा को तो ये जो चुड़ैल है इसके ऊपर एक्शन लेके मतलब मार के साइड कर देती है, मतलब हालत खराब कर देती है तांत्रिकों की वो चुड़ैल। जब चुड़ैल का ख्वाहिश पूरी हो जाता है तो ऑटोमेटिक जितने भी गांव में मतलब वो गांव में जो महल में जितने भी खजाना था ऑटोमेटिक मतलब जमीन वमीन फट के इधर उधर से निकल जाता है। तो इससे होता क्या है, सरपंच बहुत खुश हो जाता है कि यार ये इसने तो सही में कमाल कर दिया, लोगों की प्रॉब्लम भी दूर करता है यार, ये प्रॉब्लम भी इसने दूर कर दिया, गांव की एक बड़ी परेशानी दूर कर दी। तो होता क्या है, तांत्रिक भी खुश हो जाता है एंड वही टाइम क्या करता है, वही मंडप पे अपनी बेटी की शादी हीरो के साथ कर देता है। कर देने के बाद लेकिन एंडिंग में एक ट्विस्ट आता है कि जो तांत्रिक थे वो तांत्रिक वही दोस्त मतलब वो जो 3 दोस्त शुरू में जिस कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे तो वही कॉलेज का ये तांत्रिक भी स्टूडेंट। एंड ये तांत्रिक क्या जो बन के पहले शुरू में आके गांव को लूट रहा था, ये भी क्या करता है, ये तीनों भी वैसे ही लूटने लगे थे। तो इसको जलन हो रही थी कि यार मेरे जूनियर्स आगे मुझसे लूट रहे। एंड ये जो तांत्रिक है ये 3 दोस्तों का सीनियर है। तो ये तांत्रिक भी कैसा बना, इसने लोगों को पहचान अपनी खुद की पहचान मतलब ये जो तांत्रिक बना था ना आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये अपने बाल बड़े कर लेता है। तो जिसके कारण होता क्या है, पहचान में नहीं आता है। तो ये लोगों ने एक मतलब एक चैलेंज में एक बात और रखी थी कि यार अगर हम चैलेंज जीत गए मतलब बैंग ब्रोस A to Z सॉल्यूशन वाले अगर ये 3 दोस्त अगर चैलेंज जीत गए तो आप तीनों जितने भी तांत्रिक थे उन लोगों को मुंडन मतलब टकला हो गए मतलब अपने बाल मुंडवा के गाँव से बाहर भेज देने का, चले जाने का। तो ये चैलेंज रखा था बैंग ब्रोस वालों ने तांत्रिकों के ऊपर। तो अब सरपंच क्या करता है, ये तीनों को टकला करता है मतलब मुंडन कराता है। तो तब ये 3 पहचान लेते हैं यार ये तो हमारे सीनियर से मतलब हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तो ये 3 आके मतलब ये तांत्रिक बन के ये लोगों को लूट रहे थे। तो होता क्या एंडिंग में ये जो तांत्रिक थे एंड ये जो 3 दोस्त थे ये आखिरी में दोस्त हो जाते एंड जो कहानी है यहाँ पे खत्म हो जाती। तो दोस्तों यही थी मूवी की स्टोरी लाइन एंड जो भी सीन्स मूवीज में हुआ मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। एंड होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप जाके मूवी थिएटर में ज़रूर देखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक कोई और अच्छी सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।